नमस्कार दोस्तों और किसान साथी, आपका फिर से स्वागत है एक बार एग्रीकल्चर विद सुमित में। आज हम लोग कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागौर के ऑर्चार्ड एरिया में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के ऑर्चार्ड एरिया में उपस्थित है। और जैसा कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस ऑर्चार्ड एरिया में कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट है, किस वैरायटी के प्लांट है, इन दोनों के बीच में आपस क्या क्या स्पेसिंग है, इनमें क्या क्या पेस्ट लगते हैं और इसके मैनेजमेंट क्या अपनाया गया है, इरिगेशन सिस्टम क्या अपनाया गया है और इस पे क्या रिसर्च होते हैं, क्या ट्रायल होते हैं। इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी इसकी लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑर्चार्ड मतलब जो फ्रूट प्रोडक्शन के लिए हम लगाते हैं कोई एरिया में, तो उसमें ये एक अलग टाइप के ऑर्चार्ड है। ये इसको मदर ऑर्चार्ड बोलते हैं। मदर ऑर्चार्ड किसको बोलते हैं? मदर ऑर्चार्ड एक ऐसा ऑर्चार्ड है जहाँ पे पौधे और जो प्लांट लगाए जाते हैं वो एकदम टू टाइप होते हैं। और इस प्लांट लगाने का फोकस हमारा प्रोडक्शन नहीं लेना होता है, बल्कि इसको हम बर्डिंग, कटिंग और लेयरिंग और मतलब जो डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल प्रोपगेशन है, मेथड है, उसको यूज में लेने के लिए हम करते हैं। उस टाइप के ऑर्चार्ड को हम मदर ऑर्चार्ड कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग ये देख रहे हो, तो ये टोटल 210 इंटू 80 मीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है चारों तरफ, जिसमें यहाँ पे मुख्य अनार, अंजीर, पीछे बेर और उसके बाद सिट्रस और उसके बाद कुछ कुछ लसोड़ा और एप्पल और जामुन, बेल और अन्य फ्रूट के प्लांट हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक अनार की बात करते हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हो, अनार अभी इनमें फ्रूट फ्लावरिंग स्टेज पे है और इनमें अभी आए हुए हैं सब ये प्लांट के फ्रूट के बड्स। अब दोस्तों ये अनार है और इस ऑर्चार्ड में अनार की 4 वैरायटी है, मतलब टोटल 160 प्लांट है और हर वैरायटी के 40-40 प्लांट है। पहला भगवा, दूसरा सुपर भगवा, तीसरा मृदुला, उसके बाद वंडरफुल। और इसमें जैसा कि हम जानते हैं अनार है, अनार मुख्यतः मतलब यहाँ पे सबसे अच्छी बेस्ट वैरायटी बोला जाए तो वो भगवा है, क्योंकि इसकी एक्सपोर्ट क्वालिटी भी ज्यादा है और इसके जो फ्रूट होते हैं वो बड़े रसदार होते हैं और इनमें उसके साइज भी बहुत बड़े होते हैं। आप बोलेंगे कि इनमें कौन कौन से पेस्ट का अटैक होता है, तो सबसे पहले इसमें एक अनार बटरफ्लाई एक नाम का इंसेक्ट है, उसका होता है, जो कि लार्वल स्टेज में जो आप ये बर्ड ये देख रहे हैं, तो इस अभी फ्रूट बनने के ये फ्लावरिंग स्टेज में है। तो इनके बाद जो छोटे से फ्रूट होंगे मैं दिखाऊंगा, उसमें वो लार्वे स्टेज में इंटर कर जाएंगे और अंदर से ये उस फ्रूट को खा जाते हैं। ऐसे ही एफिड का अटैक होता है, ऐसे व्हाइट फ्लाई को अटैक होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट का अटैक होता है। और इसमें एक बैक्टीरियल डिजीज पाया जाता है जिसको हम बैक्टीरियल ब्लाइट कहते हैं, और वो भी हमारे फसल को बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। इससे बचने का सिंपल सा उपाय है कि हमको रेगुलर बेसिस पे प्रूनिंग करनी चाहिए और जो भी हमको इन्फेक्टेड ये स्टेम दिख रहे हैं या ब्रांचेस दिख रहे हैं उसको कट डाउन करने चाहिए, या जो भी हमको ये फ्रूट दिख रहे हैं जो खराब हो चुके हैं, जो इन्फेक्टेड हो गए हैं, जिसमें बीमारी या कीट लग गए हैं, उसको हटा देने चाहिए। और इसमें सबसे पहले आप देख रहे हो कि यहाँ पे अपन जो इरिगेशन सिस्टम लगाए हैं वो एक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, जिससे ये वाटर कंजर्वेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और ये जो स्पेसिंग देख रहे हो ये 2 प्लांट के बीच में, ये 5x5 का है। मतलब यहाँ पे कहा जाए कि ये ऑर्चार्ड मैनेजमेंट में किस प्लानिंग से किया गया, तो ये स्क्वायर सिस्टम है। और अब दूसरे वैरायटी ऑफ प्लांट की तरफ जाते हैं, जैसे उधर अंजीर है। एक बार अंजीर की तरफ जाते हैं कि कैसा है, चलिए जानते हैं कौन से क्या है। दोस्तों अब हम फिग के एरिया में आ चुके हैं और यहाँ टोटल फिग की प्लांट की संख्या 80 है और इसमें एक ही वैरायटी लगे हुए हैं, स्टेस ब्लैक। और आपको बता दें कि फिग कम पानी में अच्छी पैदावार देने वाला एक फ्रूट क्रॉप है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ प्लांट में फिग लगे हुए हैं, देखिए ये अभी इनिशियल स्टेज में है और इसमें भी इंसेक्ट का अटैक होता है, जैसे स्टेम बोरर हो गया, व्हाइट फ्लाई हो गए और विल्ट डिजीज हो गए। तो इसका भी रोकथाम और उपाय एक ही है कि हमको समय समय पे प्रूनिंग करनी चाहिए। और जो इन्फेक्टेड ये है ब्रांचेज है, जो भी जैसे मान लो ये पत्तियां हैं, तो इसको ये तो है तो इसको हटा देना चाहिए। लीफ कर्लिंग हो चुका है, ये या तो न्यूट्रिएंट की कमी से हो गया होगा या कोई
पैथोजेनिक बैक्टीरिया का इफेक्ट से ये होगा। और ये देख रहे हैं, ये इसके भी अपने अलग अलग मायने होते हैं, ये अगली वीडियो में कवर अप करेंगे। और इसमें भी हम ये अपन यहाँ पे स्पेसिंग लिया गया है, वो भी 5x5 है। और ये हम स्पेसिंग इतना इसलिए लेते हैं ताकि प्रॉपर एरिएशन इसमें बने रखे। और अंजीर का क्या बेनिफिट है ये आपको भी पता है बहुत अच्छे से। और अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट में, बेर की ओर, जहाँ पे बेर लगे हुए हैं। दोस्तों अब हम बेर ऑर्चार्ड में प्रेजेंट है। और यहाँ पे मुख्यतः बेर में 3 वैरायटी के बेर लगे हुए हैं। एक तो पहला कोला, दूसरा थाई एप्पल, उसका तीसरा उमराव। इनमें सबसे अच्छी क्वालिटी ऑफ बेर है जो कि थाई एप्पल है। और जैसा कि आप देख रहे हो कि ये बेर है, इसमें अभी तो फ्रूटिंग आई नहीं है, ये अभी सीजन ही नहीं है। तो जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि इसको हम मदर ऑर्चार्ड कहते हैं। और क्यों कहते हैं, जैसा कि मैं बताया क्या होता है वो तो बताया ही था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ दिन पहले हमने पास में यहाँ पे बडिंग की थी और ये सक्सेसफुल भी रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ ये रहा। और इसमें देखिए, यहाँ पे इसमें दिख रहे हैं अच्छे से। और ये एरिया जो रहा वो बडिंग किया था। और ये देखो यहाँ से भी ये, और इसमें बडिंग किया जाए मतलब जो मदर ब्लॉक है उसमें हम यही यूज करते हैं कि बडिंग कैसे करें या ये सक्सेसफुल नया प्लांट लगाने के लिए। अब मुख्यतः इसमें बात करें कि कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं, तो सबसे पहला स्टेम बोरर तो होता ही है, फ्रूट फ्लाई भी होते हैं और वाइट फ्लाई भी होते हैं। और इसमें भी विल्ट डिजीज लगते हैं और जो भी अन्य प्रकार के, जैसे ये देख सकते हैं आप, ये जो लीफ है, इसके लीफ एक तरह से ये ऐसे होना, ये भी एक पेस्ट में उसके इम्पैक्ट है इंसेक्ट के। तो इसके भी उपचार यही है कि जो भी हमारा इन्फेक्टेड पार्ट है, या मतलब समय समय पे हम इसकी प्रूनिंग करते रहें और जो भी इसमें इन्फेक्टेड है उसको काटते रहें। और जो इसके आसपास इन्फेक्टेड फल है जो गिर जाते हैं, जैसे कि व्हाइट फ्लाई है, अगर व्हाइट फ्लाई होते हैं तो वो इनिशियल स्टेज में लार्वा में चले जाते हैं, उनको रिप्रोडक्शन करने के लिए सॉइल की जरूरत होती है। जब तक वो सॉइल के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो वो एडल्ट में नहीं होंगे। तो हमको क्या करना है, जैसे ही वो जो फूड गिरेंगे जिसमें व्हाइट फ्लाई के लार्वा होंगे, उसको कलेक्ट करके तुरंत हटा देना है ताकि वो एडल्ट में कन्वर्ट ना हो और ये इसके आसपास ना फैले। और इसमें यहाँ भी 6x6 मतलब जो प्लांट स्पेसिंग है वो 6x6 है और इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा सीट्रस के पार्ट की तरफ और वहां जानेंगे कौन से क्या वैरायटी है। और ये भी टोटल 80 प्लांट है। तो चलते हैं सीट्रस की तरफ। अब हम बात करते हैं सीट्रस के बारे में। और यहाँ पे जो लगे हैं सीट्रस के प्लांट, उसमें वैरायटी काजी लेमन का यूज है और इसकी स्पेसिंग 6x6 की है। और ये राजस्थान में मतलब एक अच्छे योग होते हैं। इसमें पेस्ट का इंसेक्ट अटैक भी होता है और पैथोजेनिक बैक्टीरिया का भी अटैक होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा पेस्ट हमको नुकसान करते हैं व्हाइट फ्लाई, ब्लैक फ्लाई और क्या नाम है उसका, एंड पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो डिजीज है, जैसे कि सिट्रस कैंसर हो गया, पाउडर मिल्ड्यू हो गया, या अपन कह सकते हैं, ये देखिए आपको मैं दिखा रहा कि एक लीव है, इस पे देखिए कैसे पैथोजेनिक अटैक है। फिलहाल तो ये मुझे नहीं पता कि कैसे कौन से हैं, लेकिन इसके जो आप दे सकते हैं तो इसके ये देखिए कि ये अटैक है। तो इसको बचने, इस सब से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो या तो सबसे पहले एक सही प्लांट लगाए, स्वस्थ प्लांट लगाए जिसमें इंसेक्ट फ्री, डिजीज फ्री हो। दूसरा कि समय समय पे हमको इसकी प्रूनिंग करनी चाहिए। और इस पे जो भी अगर मान लीजिए इन केस में ये देखिए, ये भी हमारा एक तरह का ये इंसेक्ट अटैक ही है और पैथोजेनिक अटैक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, केमिकल का यूज करें, लेकिन केमिकल का यूज ना करके हम नीम आधारित जो भी बायो वो है, पेस्टिसाइड है, उसका यूज करें। और समय समय पे या चाहे हम लाइट ट्रैप लगा सकते हैं, येलो स्टिक ट्रैप या फेरोमेन ट्रैप लगाएं, जिससे इंसेक्ट को किल कर सकते हैं और उससे बच सकते हैं, लॉस होने वाले लॉस से बच सकते हैं। अब छोटे मोटे प्लांट है, जैसे कि एप्पल के प्लांट है, एनोला के प्लांट है, लसोडा आप इस तरफ देख रहे हैं, तो वो लसोडा का प्लांट एक लाइन बाय आपको दिख रहा है। ये लसोडा का प्लांट ऐसे ही नहीं लगा दिया गया है, ये बॉर्डर लाइन पे इसलिए लगाया गया है कि यहाँ पे हम
ये अभी जो प्रेजेंट है ये नागौर जिले में है। तो ये एक राजस्थान का एरिया है और यहाँ का जो मिट्टी है वो सैंडी लूमी है। तो यहाँ पे अक्सर आंधी आती रहती है। तो ये विंड वेलोसिटी को कम करने के लिए, ताकि हमारा जो ये प्लांट लगे हुए हैं इसको नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि ये प्लांट ये तो फैला हुआ है तो ठीक है, लेकिन जो पोमोग्रेनेट और अनार था उसमें क्या है, विंड उसको नुकसान पहुंचा सकती है अगर यहाँ पे हाई स्पीड में आती है। तो इसलिए हम लसोड़ा का प्लांट यूज करते हैं, ताकि विंड वेलोसिटी को कम कर सकते हैं और उसको बचा सकते हैं। और एक बात और कि ऑर्चार्ड मैनेजमेंट या प्लानिंग, मतलब ऐसा है कि सिर्फ हम एक अच्छी वैरायटी के प्लांट लगा दिए तो उससे नहीं होता। एक प्रॉपर ऑर्चार्ड लगाने के लिए हमको एक अच्छा मैनेजमेंट करना होगा। जैसा कि सबसे पहले जैसे इरिगेशन सिस्टम यूज करना है तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज करेंगे, और जो प्लांट की स्पेसिंग है इसको प्रॉपर मेंटेन करके रखेंगे और बार बार इसको चेक करते रहेंगे किसमें हमारा इंसेक्ट का अटैक हुआ है, किसमें क्या नहीं हुआ है, तब होगा। मतलब पूरी एक तरह से मैनेजमेंट करेंगे, चाहे वो केमिकल्स का हो, चाहे वो अपन ऑर्गेनिक FIM और या जीवामृत या जो भी है उसका यूज करेंगे, तभी हम एक प्रॉपर ऑर्चार्ड कर सकते हैं और एक उससे अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी या कुछ आपको अच्छे इसमें समझ आए तो आप इसको किसी और के साथ साझा करें और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।